अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम के इस खुसूसी बुलेटिन में हम आलमी मंजरनामे से ताज़ा खबरें देखेंगे, लेकिन उससे खबर पेश है चंद सुर्खियाँ। फ्रांस को धोखा देने के बाद अमेरिका की बातचीत की पेशकश, फ्रांस ने वजाहत तलब की। अमेरिका में इसराइली हुकूमत को असलह फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने कानून का मुसवदा पेश, इंतहा पसंद चराग पा। टाइम मैगज़ीन ने जारी की 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त, तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी 20 बाअसर शख्सियात में शामिल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, अफ़ग़ानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर हुआ तबादला ख़याल। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जौहरी समझौते पर मुज़ाकरात के लिए जाएंगे अमेरिका, लेकिन अमरीकी हुक्काम से नहीं करेंगे मुलाकात। हथियारों की दौड़ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया का अपने इत्तेहादी मुल्क फ्रांस को धोखा देने के बाद फ्रांस की नाराज़गी ख़त्म करने अमेरिका ने कोशिशें शुरू कर दी है। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से जल्द बात करने की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने नए दिफाई मुआहदे के बारे में कहा है कि इसका मतलब किसी को इत्तेहाद से निकालना नहीं, और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर किसी को परेशान होना चाहिए, ख़ास तौर पर फ्रांस को। आपको बता दें कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में नेटो दिफाई मुआहदा पहले ही से मौजूद है, लेकिन अपने नफ़े के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया इन तीनों मुल्कों ने मिलकर फ्रांस को धोखा दिया है, जिससे फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दिफाई मुआहदे के तहत आबदोज़ कश्तियाँ बनाने के प्रोजेक्ट पर कई साल से काम कर रहे थे, जिसमें फ्रांस 50 अरब डॉलर्स की कश्तियाँ और टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को फराहम करने वाला था। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को धोखा देकर अमेरिका से अचानक अरबों डॉलर्स की कश्तियाँ खरीद ली, जिससे फ्रांस नाराज़ हो गया। हालांकि अब इसी मामले को दबाने की गर्ज से अमेरिकी सदर ने फ्रांस को बातचीत की दावत दी है, जिस पर फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जुमान गैब्रियल अटल ने कहा कि फ्रांस मामले की वजाहत चाहता है। उनका कहना था कि अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा जो दिए गए एक बड़े धोखे की तरह नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते इसी मुआहदे को ख़त्म किए जाने के बाद फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे और बरतानिया को मुस्तकिल मफाद परस्त करार दिया था। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और कई बार उस पर दुनिया में दहशत फैलाने वाली ताकतों को हथियार फराहम करने का इल्ज़ाम लगता रहा है, ख़ासकर इसराइल को। इसराइल की फ़लस्तीनी और खलीजी ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ कई बार अक़वाम मुत्तहिदा ने भी टोका है, लेकिन अमरीकी पुश्तपनाही से सेहूनियों के हौसले बुलंद है। एक ताज़ा मामले में अमरीकी कानून साज ने अपनी हुकूमत से इसराइल को हथियार फराहम करने पर पाबंदी आयद करने के लिए कानून बनाने कहा है। असना न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी कानून साज ओकासियो-कॉर्टिज़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि माली साल 2022 के दिफाई बजट कानून के मसवदे में उन्होंने एक तरमीम पेश की है, जिसमें सेहूनी हुकूमत को गज़ा में आम शहरियों और मई में ज़राए अबलाग के दफातर पर हमला करने की सिमत में मुलविस पाए जाने पर उसे हथियार फ़रोख्त न करने के लिए कानून बनाने का मुसवदा पेश किया है। ये तरमीमी बिल अगर मंजूर कर लिया जाता है तो सेहूनी हुकूमत को अमरीकी असलहे की बरामदात में महदूदियत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमरीका में टैक्स अदा करने वाले शहरी अमरीकी हुकूमत को इसराइल की पुश्तपनाही के ख़िलाफ़ मुजाहरा करते हैं और हर साल इसराइल को अरबों डॉलर्स कत्ल के लिए फ़राहम करने पर नाराज़गी भी ज़ाहिर करते हैं। इसके बावजूद अमरीकी हुकूमत सेहूनी हुकूमत को दिफा का जवाज़ बताकर दहशत फैलाने में मदद करती है। मज़कूरा अमरीकी कानून साज के इस इक़दाम से अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात खुद साख्ता सेहूनी रियासत के सफ़ीर चिराग पा उठे हैं। दुनिया की मारूफ मैगज़ीन टाइम ने दुनिया भर की 100 बाअसर शख्सियात में अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान तहरीक के बानियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को भी शामिल किया है। टाइम मैगज़ीन ने जारी साल 2021 की 100 बाअसर शख्सियात की फहरिस्त में जारी की, जिसमें तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को दुनिया के 20 बाअसर रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल किया है। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का शुमार अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान तहरीक के बानियों में होता है। अगस्त में अफ़ग़ानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद जिस अबूरी काबीना का ऐलान किया गया है, उसके नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ही हैं। 2001 में अमेरिका ने जब अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर रूपोश हो गए थे, जिसके बाद 2010 में पाकिस्तानी हुक्काम ने कराची से गिरफ़्तार करने का ऐलान किया था। उसके बाद 2013 में जब तालिबान से मुज़ाकरात की बहस शुरू हुई तो तालिबान की तरफ से मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मुल्ला बिरादर की रिहाई की शर्त रखी गई थी। बिलाखिर अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान ने मुल्ला बिरादर को कैद से रिहा किया और 2019 में अफ़गान तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हुए। बताया जाता है कि अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे का मुसवदा भी मुल्ला बिरादर ही ने लिखा था।
دنیا کی بااثر رہنماؤں کی فہرست میں شامل دیگر رہنماؤں میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، موجودہ صدر جو بائیڈن، چینی صدر شی جن پنگ، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس بھی شامل ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو ہندوستان کے سرکاری دورے کے موقع پر نئی دہلی میں اپنے ہم منصب سبرامنیم جے شنکر سے ملاقات کی۔ سرکاری خبر رس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سرکاری مذاکرات کے موقع پر سعودی عرب اور ہندوستان کے دوست عوام اور دونوں دوست ملکوں کے مضبوط تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں یکجہتی اور مشترکہ جدوجہد آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عالمی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے والی تدابیر پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے بعد ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان، خلیج اور انڈو پیسفک پر مفید تبادلہ خیال ہوا۔ انڈیا کے وزیر خارجہ نے کورونا بحران سے نمٹنے کے سلسلے میں انڈیا کی مدد پر سعودی عرب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مذاکرات کے دوران سعودی ویژن 2030 کے تناظر میں دونوں دوست ملکوں کے اقتصادی شراکت کو مستحکم بنانے کے طریقے پر بھی زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ دو طرفہ سرمایہ کاری کے بڑھانے، اقتصادی و سیاسی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون گہرا کرنے کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچے ہیں۔ پیر کو ان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات متوقع ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان آج سے امریکہ کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ اب وہ سال 2015 میں طے شدہ مگر اب ٹوٹے ہوئے جوہری سمجھوتے میں شامل ملک کے وزیر خارجہ سے بات چیت کریں گے، لیکن امریکہ میں منعقد ہونے کے باوجود وہ امریکی حکام سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اتوار کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ نئے وزیر خارجہ نیو یارک میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ علیحدہ اور 2 طرفہ ملاقات کریں گے، لیکن امریکی حکومت سے ملاقات ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سال 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کی بحالی کے لیے مذاکرات نئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے تعطل کا شکار ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سال 2018 میں یک طرفہ طور پر اس جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گئے تھے، جبکہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن اس سمجھوتے میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت چاہتے ہیں۔ امریکی حکام اسی مقصد کے لیے ایران سے ویانا میں بالواسطہ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں، اور ایران جون سے ملتوی شدہ مذاکرات کی بحالی میں بھی پس و پیش سے کام لے رہا ہے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی خبروں میں آج اتنا ہی۔ بھارت سے دیگر قومی خبروں اور تصحیح کے لیے ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آپ مصدقہ خبروں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔